अंधेरा कमरे में छाया हुआ था, घना और भारी। चांदनी की एक ही किरण में धूल के कण नाच रहे थे, फर्श पर बिखरी अजीब धातु की वस्तुओं को रोशन कर रहे थे। एक पुराना, जटिल, नक्काशीदार लकड़ी का दरवाजा अपने कब्जों पर चरमरा गया। सन्नाटे में एक धीमी आवाज गूंज रही थी। मेरे रीढ़ को एक सिहरन दौड़ गई। मेरे दिल को एक अजीब सा डर जकड़ लिया। यह जगह क्या थी? ओजोन और कुछ प्राचीन, कुछ अनजान की गंध से हवा भारी थी। मेरा हाथ कांप रहा था क्योंकि मैं एक चिकने ऑब्सीडियन जैसे गोले को छूने के लिए पहुंचा था। इसकी सतह ठंडी और अजीब तरह से नम थी। मेरी गर्दन के पिछले हिस्से के बाल खड़े हो गए। मुझे एक उपस्थिति महसूस हुई, अनदेखी देख रही थी। मैंने अपना हाथ वापस खींच लिया, जैसे जला दिया हो। मेरी सांस मेरे गले में कैद हो गई। कुछ सही नहीं था। हवा अनदेखी ऊर्जा से चटक गई, एक कम कूबड़ के साथ गूंज रही थी जो मेरी हड्डियों में कंपन करने लगी थी। मुझे अचानक भागने की तीव्र इच्छा हुई, इस कमरे की घुटन भरी सीमाओं से बचने की। लेकिन कुछ मुझे वहां रोक कर रखा था। एक अदृश्य बंधन मुझे रहस्य में और गहराई तक खींच रहा था। मेरी निगाहें कमरे में इधर उधर भागी, वस्तुओं के विचित्र संग्रह को देख रही थी, हर एक पिछले वाले से भी अजनबी। मुझे एक खोए हुए मकबरे पर ठोकर मारते हुए एक पुरातत्वविद की तरह महसूस हुआ। रहस्यों का खजाना खुलने की प्रतीक्षा कर रहा था। मैंने वस्तु को अपने हाथ में पकड़ रखा था, एक छोटा चांदी का लॉकेट, स्पर्श करने के लिए गर्म। यह एक नरम ईथर चमक के साथ स्पंदित होता था, धूल भरी मंजिल पर नाचती हुई परछाई डालता था। मैंने इसकी सतह पर जटिल नक्काशी का पता लगाया। इस अज्ञात कलाकृति से एक अजीब संबंध महसूस कर रहा था। यह कहां से आया था? इसमें क्या रहस्य थे? मेरे पास कोई जवाब नहीं था, केवल बेचैनी की बढ़ती भावना और एक ज्वलंत जिज्ञासा जो मेरे अंदर कुतर रही थी। मुझे लगा कि यह लॉकेट इस कमरे के रहस्यों को उजागर करने की कुंजी है। मैंने लॉकेट को खोला, उसके कब्जे फुसफुसाते हुए जैसे रहस्य उन्होंने रखे थे। अंदर एक मखमली अस्तर के खिलाफ नेस्ल्ड एक लघु चित्र था। यह एक महिला का चेहरा था। उसकी आंखें मुझे एक भूतिया परिचितता के साथ देख रही थी। वह कौन थी और उसके चेहरे ने मेरे अंदर इतनी गहरी लालसा क्यों जगाई? लॉकेट फिर से स्पंदित हुआ, इस बार तेज, और कमरा मेरे चारों ओर घूमता हुआ प्रतीत हुआ। हवा ऊर्जा से चटक गई और अजीब धातु की वस्तुएं एक स्वर में गूंज उठी। उनकी चमक तेज हो गई। मैं पीछे हट गया। डर ने मुझे जकड़ लिया क्योंकि कमरा प्रकाश और छाया के घूमते हुए भंवर में घुलने लगा। आवाजें अंधेरे में फुसफुसाती हैं, बेहोश और अस्पष्ट, जैसे किसी भूले हुए सपने की यादें। उन्होंने भूले हुए समय, खोई हुई सभ्यताओं और एक ऐसी शक्ति की बात कही जो निष्क्रिय थी, जागने की प्रतीक्षा कर रही थी। हवा ठंडी हो गई। सन्नाटा केवल मेरे अपने दिल की धड़कन से टूटा। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, आवाजों को बंद करने की कोशिश कर रहा था। प्रकाश और छाया का घूमता हुआ भंवर, लेकिन छवियां केवल मजबूत, स्पष्ट होती गईं। मैंने एक ऐसे जीवन की झलकियां देखी जिन्हें मैं पहचान नहीं पाया, फिर भी अजीब तरह से आकर्षित हुआ। अजीब और अद्भुत जीवों से भरा एक हलचल भरा बाजार, एक विशाल शहर जिसने आकाश को छू लिया। उसकी इमारतें एक अलौकिक रोशनी से झिलमिला रही थीं, और लॉकेट से महिला, उसकी आंखें उदासी और आशा के मिश्रण से भरी हुई हैं। वह कौन थी और इस जगह से, इस शक्ति से उसका क्या संबंध था जो मुझे पुकारती हुई प्रतीत हो रही थी? फुसफुसाहट तेज हो गई, मेरे चारों ओर बवंडर की तरह घूम रही थी। मैंने खुद को भंवर में और गहराई तक खींचते हुए महसूस किया, उसके अथक खिंचाव के खिलाफ असहाय। फिर जैसे ही अचानक शुरू हुआ, घूमना बंद हो गया। एक भयानक सन्नाटा छोड़कर आवाजें फीकी पड़ गईं। मैंने अपनी आंखें खोलीं। मेरा दिल मेरी छाती में जोर से धड़क रहा था। मैं अब कमरे में नहीं था। इसके स्थान पर अंधेरे का एक अंतहीन विस्तार फैला हुआ था।
जो अनगिनत चमकते हुए आभूषणों से युक्त था। प्रत्येक अपने जीवन के साथ स्पंदित होता था। प्रत्येक गोला झिलमिलाता था। विशाल खालीपन में एक प्रकाश स्तंभ। वे रंगों के बहुरूप दर्शक के साथ स्पंदित होते थे। अनकहे अजूबों और अकल्पनीय भयावहता के वादे फुसफुसाते थे। मेरे अंदर डर जिज्ञासा से जूझ रहा था। क्या ये आभूषण दूसरी दुनिया, दूसरी वास्तविकताओं के द्वार थे? मेरे हाथ में लॉकेट एक कोमल गर्मी के साथ धड़कता था, मुझे आगे की ओर गाइडिंग करता था। यह विशेष रूप से एक ऑर्ब के साथ तालमेल बिठाता था, एक शानदार नीलम नीला जो मुझे एक मोहिनी गीत की तरह बुलाता था। मैंने उसके प्रति एक अथक खिंचाव महसूस किया, उसके रहस्यों को उजागर करने की तड़प। एक गहरी सांस लेते हुए मैं नीले गोले की ओर बढ़ा। हर कदम बहरेपन की खामोशी में गूंज रहा था। जैसे जैसे मैं करीब आता गया, फुसफुसाहट वापस आ गई, इस बार स्पष्ट, अधिक आग्रही। उन्होंने विकल्पों की बात की, नियति के आपस में जुड़े होने की और अपने भाग्य को स्वयं आकार देने की शक्ति की। नीला गोला बड़ा होता गया, मेरी दृष्टि को अपनी चमक से भरता गया। मैंने अपने ऊपर शांति की एक अजीब सी अनुभूति को महसूस किया। एक लंबी और कठिन यात्रा के बाद घर आने का एहसास हुआ। मुझे एहसास हुआ कि यह गोला मेरे अतीत, मेरे वर्तमान और शायद मेरे भविष्य को समझने की कुंजी है। खंड 5। एक चक्करदार यात्रा। मैं पहुंचा। मेरा हाथ प्रत्याशा से कांप रहा था और नीले गोले की सतह को छू लिया। ऊर्जा का एक झटका मुझ में से होकर गुजरा। मुझे सिर के बल प्रकाश और ध्वनि के एक अंधाधुंध भंवर में फेंक दिया। मैंने खुद को खींचते हुए, अलग होते हुए और एक साथ वापस जोड़े जाने को महसूस किया, जब तक कि मुझे यकीन नहीं हुआ कि कौन सा रास्ता ऊपर है या नीचे। चित्र मेरे पीछे से एक चक्करदार गति से चमकते हैं। घूमती हुई आकाश गंगाएं, विदेशी परिदृश्य, मेरी बेतहाशा कल्पना से परे अजीब और अद्भुत जीव। मैंने आतंक के साथ मिश्रित उत्साह की भावना महसूस की, जैसे बिना किसी अंत के एक भागे हुए रोलर कोस्टर की सवारी करना। समय अपना सारा अर्थ खोता हुआ प्रतीत हो रहा था। इच्छा से खिंचाव और संपीड़न। एक पल मैं तारों से सजे शून्य से गिर रहा था, अगले ही पल मैं एक जीवंत शहर के ऊपर चढ़ रहा था जो 1000 रोशनी से झिलमिला रहा था। वास्तविकता की सीमाएं धुंधली हो गईं और मैं संवेदी अधिभार में खुद को खो बैठा। फिर जैसे ही अचानक शुरू हुआ, यात्रा समाप्त हो गई। मैं अपने पैरों पर लड़खड़ा गया। मेरा सिर घूम रहा था, मेरा पेट मंथन कर रहा था। अंतहीन अंधेरा, चमकते हुए आभूषण चले गए थे। मैंने खुद को ठोस जमीन पर खड़ा पाया। पृथ्वी और घास की परिचित गंध मेरे नथुनों को भर रही थी। खंड 6। गूंज की दुनिया। मैं एक धूल भरी सड़क पर खड़ा था। एक विचित्र गांव डूबते सूरज की गर्म चमक में नहाया हुआ था। बच्चे गलियों में खेल रहे थे, उनकी हंसी गोधूली हवा में गूंज रही थी। दूर एक अकेला कुत्ता भौंका। यह रमणीय शांति का दृश्य था, फिर भी कुछ गड़बड़ लगी। वास्तुकला अस्पष्ट रूप से परिचित थी, फिर भी सूक्ष्म रूप से भिन्न थी। ग्रामीणों द्वारा पहने जाने वाले कपड़े प्राचीन और भविष्यवादी दोनों लग रहे थे, और बोली जाने वाली भाषा, हालांकि मेरे कानों के लिए मधुर थी, एक ऐसी भाषा थी जिसे मैं समझ नहीं सका। मैंने बच्चों के एक समूह से संपर्क किया। उनके चेहरे मासूम जिज्ञासा से भरे हुए थे। उन्होंने मुझे चौड़ी, सवालिया निगाहों से देखा। उनकी निगाहें स्वागत करने वाली और सतर्क दोनों थीं। मैंने बोलने की कोशिश की, यह पूछने के लिए कि मैं कहां हूं, लेकिन शब्द मेरे गले में अटक गए। तेजा वू की एक अजीब सी अनुभूति मुझ पर छा गई, एक सताती हुई भावना कि मैं यहां पहले भी आ चुका हूं। इस क्षण को किसी दूर के अतीत में या शायद भविष्य में जी चुका हूं, सीधे थी। खंड 7। जाने पहचाने चेहरे, दूर की यादें। जैसे ही मैं गांव में घूमता रहा,
चेहरे देखने में तैरने लगे, चेहरे जिन्होंने मेरे भीतर गहरे पहचान की भावना को जगाया। लॉकेट से महिला, अब छोटी, अपनी बाहों में एक बच्चे को देखकर मुस्कुराई। दयालु आंखों और एक शरारती मुस्कुराहट वाले एक व्यक्ति ने मेरे बालों को झकझोर दिया, क्योंकि मैं अतीत में चला गया था। मुझे एक झटके के साथ एहसास हुआ कि ये लोग वही थे जिन्हें मैंने गोला के माध्यम से अपनी यात्रा के दौरान स्मृति की चमक में देखा था। पर वे मेरे लिए कौन थे? क्या वे किसी भूले हुए जीवन के मित्र, परिवार, प्रेमी थे? जितना अधिक मैंने देखा, उतना ही मुझे एक बाहरी व्यक्ति की तरह महसूस हुआ, एक ऐसे जीवन के किनारे पर भूत सवार था जिसे मैं अब पूरी तरह से याद नहीं कर सकता था। ग्रामीण, हालांकि दयालु और स्वागत करने वाले, मेरे चारों ओर ऐसे घूमते थे जैसे मैं अदृश्य था। उनका जीवन अस्तित्व के एक अलग तल पर प्रकट हो रहा था। मैंने अपने ऊपर अकेलेपन की गहरी भावना को महसूस किया, एक ऐसे संबंध की लालसा जिसे मैं पूरी तरह से समझ नहीं पाया। क्या यही था आभूषणों के रहस्यों को उजागर करने की कीमत? आधी अधूरी यादों के समुद्र में हमेशा के लिए बहते रहने की। खंड 8। सच्चाई सामने आई। जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबा, पूरे गांव में लंबी परछाई पड़ गई। मैंने खुद को गांव के बाहरी इलाके में एक छोटी, साधारण सी झोपड़ी की ओर आकर्षित पाया। मेरे हाथ में लॉकेट गर्मजोशी से धड़क रहा था, मुझे मंद रोशनी वाले द्वार की ओर गाइडिंग कर रहा था। मैं अंदर गया। मेरा दिल मेरी छाती में जोर से धड़क रहा था। एक नीची चौकी पर बैठा, मेरी ओर पीठ किए, एक लंबी सफेद दाढ़ी वाला एक बूढ़ा व्यक्ति था। वह धीरे धीरे मुड़ा, उसकी आंखें प्राचीन ज्ञान से चमक रही थीं और मैं हाँफ गया। यह मैं था, या यूं कहें कि अब से वर्षों बाद मेरा ही प्रतिबिंब। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, उसकी आंखें उदासी और स्वीकृति के मिश्रण से भरी हुई हैं। तुमने बहुत यात्रा की है, साधक, उसने कहा। उसकी आवाज उम्र के साथ कर्कश है। आभूषणों ने आपको इस बात की झलक दिखाई है कि क्या था, क्या हो सकता है और अभी क्या हो सकता है। उसने झोपड़ी के बीच में एक नीची मेज की ओर इशारा किया। उस पर चांदी का लॉकेट टिका हुआ था, जिसकी चमक कमरे को एक ईथर रोशनी से रोशन कर रही थी। ताबीज एक चाबी है, बूढ़े व्यक्ति ने आगे कहा। आपकी आत्मा के भीतर निष्क्रिय पड़ी यादों को खोलने की कुंजी। खंड 9। विकल्प और परिणाम। आभूषण आपको एक विकल्प प्रदान करते हैं, बूढ़े व्यक्ति ने कहा। उसकी आवाज झोपड़ी की शांति में गूंज रही है। अतीत को गले लगाने के लिए, वर्तमान को बदलने के लिए या भविष्य को आकार देने के लिए। लेकिन सावधान रहें, साधक, हर चुनाव के अपने परिणाम होते हैं। उसने चमकते हुए लॉकेट की ओर इशारा किया। यह कलाकृति आपको आभूषणों से बांधती है, उन अनंत संभावनाओं से जो वे रखते हैं। आप यहां रहना चुन सकते हैं, इस जीवन को फिर से जी सकते हैं, जिसे आप अयोग्य मानते हैं उसे बदल सकते हैं, या आप अपनी पसंद के भार और इस ज्ञान को लेकर लौट सकते हैं कि कुछ चीजों को अनडिस्टर्ब्ड छोड़ देना सबसे अच्छा है। मैंने लॉकेट को देखा, उसकी कोमल चमक मेरी आंखों में झलक रही थी। उनके शब्दों का भार मुझ पर पड़ा। मेरे सामने चुनाव की विशालता सहन करने के लिए लगभग बहुत अधिक थी। क्या मैं वास्तव में अतीत को बदल सकता हूं, यह जानते हुए कि वर्तमान और भविष्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है? बूढ़े व्यक्ति ने मेरे कंधे पर आश्वस्त करते हुए हाथ रखा। पसंद, साधक, आपकी और आपकी अकेली है। खंड 10। एक हाथ बाहर निकलता है। मैं हांफते हुए उठा। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। मेरा शरीर पसीने से तर था। मेरे अपने कमरे की परिचित सीमाओं ने मेरा स्वागत किया। खिड़की से चांदनी बिखर रही थी। यह सब एक सपना था, मैंने खुद से कहा। एक ज्वलंत, परेशान करने वाला सपना। लेकिन जैसे ही मैंने अपने हाथ को नीचे देखा, मुझे एक परिचित गर्मी महसूस हुई।
चांदी का लॉकेट मेरी हथेली में नेस्ल था। एक नरम ईथर चमक के साथ स्पंदित हो रहा था। मैंने इसकी सतह पर जटिल नक्काशी का पता लगाया। लघु चित्र में महिला का चेहरा मुझे एक जानकार मुस्कान के साथ घूर रहा था। मेरी यात्रा की यादें, गांव की, बूढ़े व्यक्ति की और दी गई पसंद मेरे हाथ में लॉकेट जितनी वास्तविक लग रही थी। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। बूढ़े व्यक्ति के शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे। हर चुनाव के अपने परिणाम होते हैं। क्या मैं वास्तव में सब कुछ जोखिम में डालने को तैयार था, समय और भाग्य के नाजुक ताने बाने के साथ छेड़छाड़ करने के लिए? उत्तर: मुझे एहसास हुआ, अतीत या भविष्य में नहीं, बल्कि वर्तमान में मेरे द्वारा किए गए विकल्पों में है। एक गहरी सांस के साथ मैंने अपनी आंखें खोली और कमरे में इधर उधर देखा। दुनिया अब अलग लग रही थी, संभावना और संकट की एक नई भावना से चार्ज। मैं एक ऐसी निश्चितता के साथ जानता था जो तर्क को धता बताती थी कि मेरा जीवन हमेशा के लिए बदल गया था। आभूषणों ने पुकारा था और मैंने उत्तर दिया था। ऐसा लग रहा था कि यात्रा तो अभी शुरू हुई है।